आज आपको सौभाग्य प्राप्त होगा मेरी खुद की लिखी हुई कुछ लाइनें सुनने का। जब मैं 11वीं में था तब मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें गायों को बुरी तरीके से काटा जाता है, उनकी निर्मम तरीके से हत्या होती है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ और उस दुख की अभिव्यक्ति मैंने अपनी कुछ लाइनें लिख के की थी। तो इसका सब्जेक्ट है वो है गाय। और कैसे लिखी है मैंने वो आप सुनिए कि जो पवित्र पशु इस देश का, हालांकि कई पशु हुए हैं जिनमें सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो एक सींग वाला जो जानवर आता है या फिर कुबड़ वाला बैल हो गया। वैदिक सभ्यता में आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। लेकिन अगर पवित्र पशु की बात आती है तो वो सिर्फ गाय है। गाय से पवित्र इस देश में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो जो पवित्र पशु इस देश का वो केवल गाय है, ना कोई संरक्षक इनका। संरक्षक यानी कि वैदिक सभ्यता की बात करें तो गायों को लेकर पूरा एक इकोसिस्टम था। राजा को जनस्य गोपा कहा जाता था। ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख सिर्फ गाय का हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व होगा। और यज्ञ के बाद गायों का दान किया जाता था। तो ये सब बातें गाय की महत्व को बताती हैं कि उस समय क्या चीज़ थी और आज की स्थिति देखें तो कितनी ख़राब हो गई है। तो ना कोई संरक्षक इनका, ना पन्ना धाय है। पन्ना धाय को मैंने एज ए सिंबल लिया था कि जब बनवीर ने आक्रमण किया था उदय सिंह को मारने के लिए, तो पन्ना धाय ने अपने चंदन की कुर्बानी दी थी उदय सिंह को बचाने के लिए। तो एक माँ के लिए अपने बेटे की बलिदानी सर्वोच्च बलिदान होता है। वही बलिदान यहाँ पर आज गायों को बचाने के लिए हमें ज़रूरत है उसकी। तो ना कोई संरक्षक इनका, ना पन्ना धाय हैं, केवल राजनीति करते हैं इनके रखवाले। भारतीय संविधान के आर्टिकल 48 के अंदर ये बात कही गई है कि दुधारू पशुओं का संरक्षण होगा, उनको बचाया जाएगा, नस्ल सुधार होगी। लेकिन आज तक गाय के मामले में कोई ऐसा कानून नहीं बना है। हालांकि प्रोजेक्ट टाइगर में शेर को बचा दिया, आपने राष्ट्रीय पक्षी मोर बना दिया, लेकिन गाय उनके बारे में अभी तक बात नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए ऐसा ना। तो केवल राजनीति करते हैं इनके रखवाले। तो फिर ये है किन के हवाले? केवल लोभ से रह गया है इनका पालन पोषण। यानी कि जब दूध जो उनका निकाल दिया उसके बाद उनको खुला छोड़ दिया जाता है, तो या तो वो कचरा खाते मिलेगी या फिर रोड पे एक्सीडेंट होता है उनका और वो मर जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले में भी हमें सोचने की ज़रूरत है। तो केवल लोभ से रह गया है इनका लालन पोषण, नहीं तो करते तिल तिल शोषण। अब वही वीडियो वाली बात आ गई है कि जब इनको काटा जाता है खून बहता है नदियों जैसे, कि जब इनको काटा जाता खून बहता नदियों जैसे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये पशु बचेगा कैसे। तो यानी कि कविता तो बहुत बड़ी थी, लेकिन अभी मैं आपको इतनी सुनूंगा। तो आशा करता हूँ समझ में आई होगी और आप इसको एक न्याय सुन